Assalamu alaikum dear friends and dear students. Today we will discuss hybridization. In chemistry, hybridization is the process of mixing of orbitals of different energy and shape to give rise orbitals of the same energy and shape. And the resulting orbitals are called hybrid orbitals. These hybrid orbitals are useful in explaining atomic bonding properties and molecular geometry. We are having example here in which we can see that orbitals of a different energy and shape, 1s orbital and 3 p orbitals are involved in hybridization, and these orbitals are giving rise to 4 sp3 hybridized orbitals. These hybrid orbitals now contain some s character and more p character. Before moving towards explanation, we need to discuss background theories related to molecular geometry, atomic bonding. So the first one is Vesper theory. According to Vesper theory, एटम्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन को मिनिमाइज कर सकें, और इस अरेंजमेंट की वजह से जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री के बारे में बताया जा सके। लेकिन वेस्पर थ्योरी को रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। सबसे पहले तो ये कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की ज्योमेट्री को नहीं एक्सप्लेन किया गया था या उसके बारे में नहीं बताया गया था। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सब में जो है एक जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन होती है सारे एटम्स में, तो उस हिसाब से उनकी ज्योमेट्री भी सेम होंगी। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की ज्योमेट्री जो है एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो वो डिफरेंट थी। तो सबसे पहला तो ये ड्रॉबैक था। सेकंड वन क्या था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं और जो उसके अलावा कई कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्रीज के बारे में वेस्पर थ्योरी ने कुछ नहीं बताया था। उसके बाद जो थर्ड वन है, अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, जो हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, यानी जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके जो हैलाइड्स हैं उनकी ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी लीनियर स्ट्रक्चर उनका होना चाहिए, उनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो वो लीनियर नहीं थी, बल्कि उनके स्ट्रक्चर्स जो थे वो बेंड थे। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। अकॉर्डिंग टू द वीबीटी, ओनली दोज ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विच आर हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद अपोजिट स्पिन, वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सके। और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है या सिंगली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स इस काबिल होंगे कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकें। ऑल्दो वीबीटी वॉज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, कि कैसे ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्डिंग के लिए किस तरह की ओवरलैपिंग होती है, ये सारी चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत अच्छे तरीके से बता दी। बट देयर वर सम लिमिटेशंस, लाइक इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन के कार्बन CH4 में कैसे 4 बॉन्ड्स बनाता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसके कैसे बनी, ये सारी चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताई थी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में वीबीटी ने कुछ नहीं बताया था। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे शो होती है, इसके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ नहीं बताया था। एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑड मॉलिक्यूल्स कैसे होती है, एक रेगुलर मॉलिक्यूल या एक प्रॉपर मॉलिक्यूल जो बनता है वो तो ठीक है, वो तो एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन ऑड मॉलिक्यूल्स के चांसेस कब और कैसे होते हैं और वो क्यों बनते हैं, उन पे चार्जेस कैसे पेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताई थी। और ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसके बिना पे जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है या फिनोमेना है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है या फिनोमेना है वो इस काबिल है कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन को, बॉन्ड एनर्जीज को, बॉन्ड लेंथ्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सके। So, hybridization can be defined as the mixing of orbitals belonging to the same atom.
ना सिर्फ सेम एटम बल्कि सेम एनर्जी लेवल के भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं और उनकी एनर्जीज में स्लाइटली डिफरेंस होता है। यानी अगर एक ही एनर्जी लेवल का s ऑर्बिटल भी है और p भी है तो s और p में थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। और फिर क्या होता है कि जब ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जी की, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कम ज़्यादा जो भी होता है वो सारे जो है ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, तो जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं उनकी एनर्जीज भी सेम होंगी और उनके शेप भी सेम होंगे हमारे पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल जो हैं टेक पार्ट करते हैं जो सेम एनर्जी लेवल के हों और उनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, थोड़ा बहुत गैप जो है या थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस हो। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सिर्फ हिस्सा नहीं लेते बॉन्ड फॉर्मेशन में या हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, बल्कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी टेक पार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में और उसके बाद जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद जो है जो थर्ड पॉइंट है कि एक आइसोलेटेड एटम में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। जिस टाइम उस एटम ने बॉन्ड फॉर्म करना होगा या बॉन्ड फॉर्मेशन होनी होगी तब ही हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका प्रोसेस होगा। फोर्थ वन ये है कि हमारे पास हम अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लें कि अगर sp है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप क्या होगी, अगर sp2 है या sp3 है या sp3d है, तो यानी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है हमें बता सकती है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो सकता है। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद उतने ही ऑर्बिटल्स हमें रिजल्ट में मिलेंगे, यानी कम ज़्यादा नहीं होंगे। 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं तो रिजल्टन जो है हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स ही हमें मिलेंगे। नंबर 6 जो पॉइंट है तो हमारे पास ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें ये है कि एक लोब जो है वो बिगर होता है और एक स्मॉल होता है। तो जो बिगर लोब है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या वो पॉजिटिव साइन कैरी करता है और जो स्मॉल लोब है वो नेगेटिव साइन कैरी करता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इतना कोई इसका रॉकेट साइंस नहीं है या इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये प्रिडिक्ट किया जाता है या ये बताया जाता है कि शायद जो पॉजिटिव पार्ट है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, इसलिए इसको पॉजिटिव का साइन दिया गया। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में 1 s ऑर्बिटल और 1 p ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी एंड शेप जो है बोथ सेम होती है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि शेल नंबर 2 है और उसका ही s ऑर्बिटल और शेल नंबर 2 का p ऑर्बिटल यानी px ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। अब ये s और ये p इस तरीके से मिक्स होंगे कि ये हमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रहे हैं और इनका शेप जो है कुछ इस तरह बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एटम में इस तरह अरेंज हो जाएंगे कि इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। अभी देखिए ये लाइट ब्लू कलर जो ऑर्बिटल्स हैं ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है या जो एंगल है वो 180 है। अब ये यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें ये वाला जो ऑर्बिटल है ये py ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये pz ऑर्बिटल है ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह इस कार्बन के ऊपर भी ये जो ऑर्बिटल है ये py है और ये वाला pz है, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। हम जानते हैं कि इथाइन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड जो हैं एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में मौजूद होते हैं। अभी यहाँ देखिए ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन दोनों की जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जो कि सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओरिएंटेशन इस तरह हुई है कि इनके जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है,
तो इनकी क्या होगी कि ये जो है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग इनकी होगी, ठीक है, इसकी भी, इस ऑर्बिटल की भी और इस ऑर्बिटल की भी, ठीक है, पी वाई की भी और पी जेड ऑर्बिटल की भी हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, एक एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अब यहाँ जो है एक सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हो चुका है। अब दूसरा जो है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और यहाँ जो है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये देखिए यहाँ जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन ऐसे हो चुकी है कि ये जो है 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ भी इन ऑर्बिटल्स के दरमियान भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा और जो रिजल्टिंग हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें भी 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर है और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में इस तरह की बॉन्डिंग हुई है और इस तरह की इन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन हुई है कि 180 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन की जो बाकी दो एग्जांपल्स हैं वो बेरिलियम फ्लोराइड की है और बेरिलियम हाइड्राइड की है। नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एज द नेम इंडिकेट्स 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। एज अ रिजल्ट हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बन जाते हैं। वे देखें शेल नंबर 2 का s ऑर्बिटल और शेल नंबर 2 के जो हैं 2 p ऑर्बिटल्स हैं, एक px और py जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी px जो है वो x एक्सिस में ओरिएंट होगा और जो py है वो वर्टिकल एक्सिस पे जो है ओरिएंट होगा और जब ये मिक्स होंगे तो हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और इन तीनों के दरमियान में 3 ऐसे ऑर्बिटल्स जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज होंगे कि इनके दरमियान में 120 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन मॉलिक्यूल में देखें हमारे पास ये जो डार्क ब्लू एक लोब है और एक जो रेड कलर लोब है ये PZ है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। बाकी हमारे पास जो लाइट ब्लू कलर के हैं ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और इनकी ओरिएंटेशन कार्बन एटम के ऊपर ऐसे की गई है कि ये 120 डिग्री का एंगल आपस में बना रहे हैं। अभी देखिए यहाँ इस कार्बन के ऊपर ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो x एक्सिस पे ओरिएंट हुआ है यहाँ, और दूसरे कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो भी x एक्सिस पे जो ओरिएंट हुआ है, इनकी आपस में हेड ऑन जो है ओवरलैपिंग होगी और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये जो बाकी pz है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है इनकी साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड को जो है क्रिएट करेंगे। ये जो बाकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इस कार्बन के ऊपर ये जो है एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दूसरा जो है वो सिंगल बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्रिएट कर लेगा। इसी तरह ये भी करेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप होगा, इधर भी इसी तरीके से ओवरलैपिंग होगी और हमारे पास जो है ये सिंगल बॉन्ड यहाँ भी बना लेंगे। लेकिन अभी देखें मॉलिक्यूल के बनने के बाद भी इनकी ओरिएंटेशन ऐसी ही है, आप इसमें बना रहे हैं। अब जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसमें s करेक्टर कितना है 33.3% s करेक्टर होगा और यहाँ जो p करेक्टर है वो 66.7% जो है p करेक्टर इसमें होगा। हमारे पास जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं, अभी देखिए ये मैंने एक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल जो है बताई है, ठीक है, ये बोरॉन है और इसका जो है एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इधर ओरिएंट है, एक इधर ओरिएंट है, एक इधर ओरिएंट है, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ यहाँ जो है ओवरलैपिंग करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी ओवरलैपिंग करके सिंगल बॉन्ड, इधर भी ओवरलैपिंग करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन इनकी जो ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओरिएंटेशन इस तरीके से हुई है कि ये देखें यहाँ भी ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर भी 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो है या इनकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की भी और इसी तरीके से बोरॉन ट्राइहाइड्राइड की भी ज्योमेट्री बन जाती है।
नेक्स्ट हम आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाम से जाहिर है कि 1s और 3p ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। एज अ रिजल्ट हमें 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं क्रिएट करके जो हैं ये दे देते हैं। अब ये देखें शेल नंबर 2 का जो है एक s ऑर्बिटल, शेल नंबर 2 के तीनों जो p ऑर्बिटल्स हैं वो इस हाइब्रिडाइजेशन में, इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये एक एक्सिस पे जो है ओरिएंटेशन इसकी हुई है, दूसरे की y की, तीसरे की z एक्सिस पे जो है ओरिएंटेशन हुई है। एज अ रिजल्ट हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे हो जाती है कि यहीं से, यानी कार्बन एटम के ऊपर ही या जिस भी एटम के ऊपर जो है ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें ओरिएंटेशन ऐसी ही हो जाती है कि ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एस करेक्टर है वो 25% है, 75% पी करेक्टर मौजूद है यहाँ इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ठीक है, वहाँ sp2 में 120 डिग्री का एंगल बन रहा था। यहाँ इनकी ओरिएंटेशन ऐसे हो जाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कि इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री का बन जाता है। यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं CH4 मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये एक कार्बन एटम है और इसके हमारे पास 1s और जो 3p ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो है जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ और जब मिक्सिंग इनकी हुई तो हमारे पास ऑर्बिटल्स इनके बने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनके बने हैं, देखें एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इस कार्बन के ऊपर और दूसरा जो कार्बन है इसके ऊपर जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। ठीक है, इनकी आपस में जब हेड ऑन जो है ओवरलैपिंग होगी तो एक सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ बन जाएगा। बाकी जो 3 हैं, अभी देखिए ये जो ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी है। इसी तरह इसी कार्बन के ऊपर भी बाकी 3 जो हैं वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और हमारे पास ये क्या बनाएंगे, 4 जो हैं कोवलेंट बॉन्ड जो हैं बन जाएंगे। एक इनका आपस में यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन, ये बाकी भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिंगल बॉन्ड जो है इधर भी बना लेंगे। ठीक है, और इनकी ओरिएंटेशन ऐसे हुई होती है, ठीक है, कि ये यहाँ पे टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। इनका टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इनकी बन जाती है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ भी, ठीक है, इधर जो बॉन्ड एंगल बनेगा, इधर जो बॉन्ड एंगल बनेगा, यानी हर एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में हुई होती है कि हर एक के आपस में, ये नहीं है कि एक दो, जितने के जितने ऑर्बिटल्स हैं, अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं तो 4 की 4 जो है आपस में उनका बॉन्ड एंगल जो है या जो उनका एंगल है आपस में इन ऑर्बिटल्स का, यहाँ तो बॉन्ड एंगल हम कह सकते हैं, तो वो जो है 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है इसकी। एक एग्जांपल CH4 की है और एक जो है इथेन मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1s और 3p 1d ऑर्बिटल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एज अ रिजल्ट 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। यहाँ ऑर्बिटल जो हैं इस तरह अरेंज होते हैं कि वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और ट्राइगोनल बाय पैरामीटल सिमेट्री जो है इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमें देता है। ठीक है, इसमें हम अगर देखें तो 3 जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अरेंज है। ठीक है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे। जो बाकी 2 हैं, एक ऊपर की जानिब वर्टिकल प्लेन में है, दूसरा नीचे की जानिब वर्टिकल प्लेन में है। अब इन तीनों की जो आपस में अरेंजमेंट है वो ऐसे है कि वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ भी। और ये जो ऊपर की जानिब sp3d ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये वाला है, तो ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ ऐसे अरेंज होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहे हैं। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ भी इनके साथ भी, और ऊपर के जानिब ये वाला जो ऑर्बिटल है तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और यहाँ ये जो S है वो 20% इसका करेक्टर है, P का करेक्टर जो है वो 60% है, जबकि D का करेक्टर भी
20% मौजूद है इस टोटल 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। और इसकी एग्जांपल है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, यहाँ जो है हम इस स्ट्रक्चर से समझना चाहेंगे। अब ये देखें, यहाँ ये फॉस्फोरस एटम मौजूद है। अब ये यहाँ पे इसका एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस एंगल पे इस जो है डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है इसकी, एक ही इस डायरेक्शन में है, एक ही इस डायरेक्शन में। यहाँ ये जो ग्रीन है ये क्लोरीन जो एटम है उसको इंडिकेट कर रहा है, ये भी। ठीक है, अब ये जो है इनके अरेंजमेंट ऐसे है कि ये, अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये तीन, और आप इसमें 120 का एंगल जो है बना रहे हैं, जबकि ऊपर की साइड पे वर्टिकल प्लेन में एक हमारे पास है। ठीक है, जो 4th वन क्लोरीन है वो 4th वन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो है यहाँ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी इसी तरीके से जो 5th वन sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसके साथ जो 5th वन क्लोरीन है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है बना रहा है। तो ओवरऑल जो है ट्राइगोनल, ठीक है, ये ट्राइगोनल और बाय पैरामिडल जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, एक पैरामिड जो है देखिए यहाँ पे एक पैरामिड जो है यहाँ बन रहा है और एक नीचे की जानिब एक पैरामिड जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि 1s3p और 2 जो है वो d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, और एज अ रिजल्ट हमारे पास 6 आइडेंटिकल sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास बन जाते हैं। अब s जो है ऑर्बिटल वो इन्वॉल्व है, ये px है, py है, pz है। ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा 2d ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास 6 आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, जिसको हम sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब ये देखें, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ऐसे होगा। ठीक है, कि जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक प्लेन में अरेंज होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और 2 वर्टिकल प्लेन में, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब जो है ओरिएंट हो चुका है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम जो है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की एग्जांपल हम लेंगे। तो यहाँ आप देखें, ये यहाँ पे दरमियान में क्या है, सल्फर है। ठीक है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो टोटल 6 हमारे पास sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। उसमें से 4 जो हैं वो ऐसे अरेंज हैं, ऐसे ओरिएंटेड हैं। ठीक है, कि वो एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और 2 जो हैं एक अबव द प्लेन मौजूद है और जो नेक्स्ट वन है वो बिलो द प्लेन मौजूद है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है इसकी सिमेट्री या ज्योमेट्री जो है ऐसे बन रही है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो है ज्योमेट्री बन रही है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। ठीक है, सिंपली हम इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पे दरमियान में एक सल्फर होता है, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये अलग से एक जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है वो बना रहा है। एक बिलो द प्लेन एक फ्लोरीन है, दूसरा जो है एक अबव द प्लेन है और दूसरा जो है वो बिलो द प्लेन है। अब इन सब का आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो यहाँ ओरिएंटेड है, अब इसका और यहाँ पे जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इधर भी इन दोनों का भी आपस में, इधर इनका भी। ठीक है, और जो बिलो द प्लेन है इसका भी आपस में इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन, इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी जितने भी 6 के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो ऐसे अरेंज है कि इन सब का आपस में 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। जो लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। टोटल हमारे पास 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बन जाते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है, उनका शेप भी सेम होता है। अब अगर हम देखें आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की एग्जांपल,
तो आयोडीन जो है दरमियान में मौजूद हैं, और यहाँ sp3d3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से, जो 5 हैं इसमें, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं आयोडीन के इर्द गिर्द, ठीक है, कि ये एक पेंटागन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। एक जो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अबव द पेंटागन जो है ओरिएंट है, एक है बिलो द पेंटागन ओरिएंटेड है। अब यहाँ देखिए इनके पॉइंट्स पे जो है फ्लोरीन के साथ ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ भी ओवरलैपिंग से सिंगल बॉन्ड इधर 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 भी, ठीक है। फ्लोरीन भी इनके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे जो है मौजूद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अबव द प्लेन जो फ्लोरीन है और या जो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनका यहाँ जो प्लेन में फ्लोरीन मौजूद है, ठीक है, या sp3d3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इन्हीं जो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है, तो वो जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जबकि ये जो पेंटागन है इसके आपस में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके आपस में जो है 72 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी जो इक्वेटोरियल में है इन सब के दरमियान में 72 डिग्री बन रहा है, जो कि अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड है उनका इनके साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उनका आपस में 180 डिग्री एंगल जो है वो बन रहा है। अब एज अ रिजल्ट ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागन बन रहा है एंड बाय पिरामिडल, ठीक है, एक पिरामिड ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब जो है वो बन रहा है। अब है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल, ठीक है। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है और इसका ये स्ट्रक्चर है, तो अब इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। तो हम जो है मैं आपको एक फॉर्मूले के ज़रिए से बताना चाहूँगी। सबसे पहले है कि आपने वो जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, या जो मेन एटम है उसके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के बारे में देखना है कि उसके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं वहाँ, ठीक है, और फिर देखेंगे कि उसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है। अब हम अगर देखें इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, ये CH4 है, तो यहाँ कार्बन के ऊपर जो है बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इस पे 4 है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 0 है, तो टोटल हमारे पास क्या बना 4। तो 4 का मतलब होता है कि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बोरोन ट्राईहाइड्राइड की, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, वो जो है वो 0 है, ठीक है, और हमारे पास टोटल जो है क्या बन रहा है, नंबर 3 बन रहा है। 3 का क्या मतलब है कि यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यह है बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है। यहाँ अगर हम बेरिलियम को देखें तो नंबर बॉन्ड पेयर्स इसके पास कितने हैं, 2। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 0, ठीक है। टोटल हमारे पास नंबर क्या है, 2। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की एग्जांपल, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 5 है टोटल, ठीक है। यहाँ ये टोटल 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर्स कितने हैं फॉस्फोरस के पास, 0। टोटल नंबर क्या है, 5। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, ठीक है। यहाँ पे जो है टोटल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं, 6, लोन पेयर्स कितने हैं, 0, ठीक है। तो टोटल नंबर 6 है। इसका क्या मतलब हुआ कि sp3d2 जो है हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की, ठीक है।
7 बॉन्ड पेयर्स मौजूद है, 0 लॉन पेयर्स है, टोटल नंबर 7 है। 7 का मतलब होगा कि sp3d3 जो है हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल। जी डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सब के लिए मेरे पास टास्क है, ठीक है। आपने जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन एटम है, उसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। बेरिलियम हाइड्राइड में बेरिलियम की बतानी है। यहाँ जो है NH3 में आपने नाइट्रोजन की टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर बतानी है, कैलकुलेट करनी है प्रॉपर। जो फार्मूला गिवन है, जो मैंने दिया है, समझाया है, उसके मुताबिक। और जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ जाती है वो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।